A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 15. So students, हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. बच्चे वो टॉपिक हमने हाफ कवर किया था. आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. In 1946, elections to the provinces were again held. The Congress did well in the general constituencies, but the League's success in the seats reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan. 1946 में प्रोविंसेस के लिए दोबारा इलेक्शंस होती है. ठीक है, कांग्रेस जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी गवर्नमेंट फ्रेम करती है. मींस कांग्रेस को जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में सफलता हासिल होती है. बट इसी दौरान मुस्लिम लीग की भी शानदार सक्सेस देखने को मिलती है. जिस जगह पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वहाँ लीग के लीडर्स को सफलता मिलती है. एंड इसी के साथ मुस्लिम लीग जो है वो एक डिमांड करती है कि अब उनको एक अलग नेशन चाहिए जिसका नाम उन्होंने कहा पाकिस्तान रखेंगे. ठीक है, दिन ब दिन मुस्लिम लीग जो थी वो तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी. तो बच्चे समझने वाली बात है कि 1946 की इलेक्शंस में लीग ने डिमांड की सेपरेट नेशन की. ठीक है, जिसका नाम मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डिसाइड किया. आप अब एक चीज़ समझिए कि प्रीवियस हमने देखा कि इन्होंने ये कहा था कि हम नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स में कुछ स्टेट्स चाहते हैं. ठीक है, वो नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स में कुछ स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे. ठीक है, बट 1946 में उन्होंने कहा कि अब इनको स्टेट्स नहीं चाहिए, अब इनको एक सेपरेट नेशन चाहिए. तो बच्चे हम ये समझते हैं कि 1946 तक सिचुएशन जो थी वो इस तरह से बिगड़ चुकी थी कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थी इनमें कहीं भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा था. ये लोग एक नहीं हो पा रहे थे, यानी ये दोनों सिमिलर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे. ठीक है, तो इसी वजह से लीग ने सेपरेट नेशन की डिमांड रखी. In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. 1946 के मार्च मंथ में एक और चीज़ हुई कि ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 लोगों की कमेटी दिल्ली भेजी. ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है इंडिया के लिए. So, this mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas. But it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal. Partition now became more or less inevitable. So बच्चे, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप ऐसा कर लीजिए कि इंडिया में कुछ एरियाज़ जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ी लूज कॉन्फिडेंसी कीजिए. ठीक है, मीन्स कुछ एरिया कांग्रेस अपने ढंग से चलाएगी एंड कुछ एरिया लीग जो है वो अपने ढंग से चलाएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस एंड लीग इन दोनों ने इस फ्रेमवर्क को जो ब्रिटिशर्स ने रखा था, ठीक है, इस फ्रेमवर्क को रिजेक्ट कर दिया. रीज़न इज़ दिस कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ऐसा किसी तरह से कुछ देखने को मिले कि देश एक ही हो पर उसमें सब अलग अलग तरह से काम कर रहे हों. और लीग इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि लीग पूरी तरह से अब डिसाइड कर चुकी थी कि उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए. ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या डिसाइड किया था? पाकिस्तान. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. It announced 16 August 1946 as Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta lasting several days and resulting in the death of thousands of people. By March 1947, violence spread to different parts of northern India. So बच्चे, जो ब्रिटिशर्स ने फ्रेमवर्क रखा था, ठीक है, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के लीडर्स के सामने ये जो फ्रेमवर्क था इसको दोनों लीडर्स ने, ठीक है, दोनों पार्टीज़ ने रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कि कैबिनेट मिशन जो थी वो फेल हो गई थी. तो बच्चे, आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि अब वो मास एजिटेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अपनी पाकिस्तान की डिमांड को फुलफिल करने के लिए. तो बच्चे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. उन्होंने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. ठीक है,
जिस दिन ये डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया, ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से, उस दिन कलकत्ता में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो गया। इसी वजह से हज़ारों लोगों की डेथ हो गई। 1947 में बहुत सारी जगहों में लड़ाई झगड़े हुए एंड उसके बाद 1947 तक आते आते जो वायलेंस थी वो नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया था, स्प्रेड हो गया था। ओके, many hundred thousands people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes, torn asunder from their homelands. They were reduced to being refugees in aligned land. Partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country was born, that is Pakistan. So बच्चे, जब 1947 के आते आते वायलेंस जो था वो नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में स्प्रेड हो गया था। तो बच्चे इसका नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारी औरतें जो थी उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी ड्यूरिंग द पार्टीशन, और बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। तो बच्चे, हज़ारों लोग मारे गए, इस तरह के हालातों की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब वो सिर्फ रेफ्यूजी बन के रह गए थे, ठीक है बच्चे। रेफ्यूजी होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव द कंट्री इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम वॉर और एनी अदर प्रॉब्लम। लेटर ऑन क्या हुआ बच्चे, एक न्यू देश बन गया, ठीक है, अ न्यू कंट्री वॉज बॉर्न, अ न्यू कंट्री वॉज बॉर्न, दैट इज पाकिस्तान। सो बच्चे, लेटर ऑन क्या हुआ कि एक न्यू देश बन गया पाकिस्तान, एंड और इंडिया के बहुत सारे शहर जो थे इस टाइम तक आते आते बहुत सारी चेंजेस से गुजर गए थे। तो बच्चे, अब आप एक टाइमलाइन को समझिए कि 1946 में, ठीक है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया, उसकी वजह से बहुत सारे दंगे फसाद हुए। 1947 में ये जो वायलेंस था कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया, ठीक है, एंड उसके बाद एक न्यू कंट्री बॉर्न हुई जिसका क्या नाम था, पाकिस्तान। यानी बच्चे, हम इस टाइमलाइन को समझते हम इस चीज़ पे पहुंच चुके हैं कि जो खुशी थी, ठीक है, हमारे इंडिया के आज़ाद होने पे हमें मिली थी, वो इस दुख के साथ आई थी कि हमारा देश, हमारी कंट्री का बंटवारा भी हो गया था, ठीक है। सो द जॉय ऑफ अवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन। जो खुशी हमें मिली कि हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गई, उसके साथ हमें एक दर्द भी मिला, ठीक है, कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका बंटवारा हो गया था, उसका पार्टीशन हो गया था। सो बच्चे, विद दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947। आई होप बच्चों कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होगी आप मुझसे पूछ सकते हो अपने डाउट सेशन में। सो बच्चे, थैंक यू।